गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आप देख रहे हो अकेडमी डिफेंस। इससे पहले टॉप 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी के में से हमने 30 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। आज हम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इसके 30 क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। और टेलीग्राम चैनल में इसकी पीपीटी पीडीएफ सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई है। और एंसेंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एंसेंट हिस्ट्री की इसमें कवर्ड नहीं भी है, और तो आप उसे एमसीक्यू में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, आप उसे देखो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा वह। तो आप 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हु एरेक्टेड अ पिलर ऑफ गरुड़ ध्वज इन ऑर्डर ऑफ गॉड ऑफ कृष्णा इन विदिशा। तो गरुड़ ध्वज पिलर, जिसे बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, गॉड कृष्ण को समर्पित विदिशा में किसने इसकी स्थापना करी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये है बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, गरुड़ ध्वज पिलर इंस्क्रिप्शन, आप जो बोल लो इससे। तो इसकी स्थापना किसने करी? पहला ऑप्शन है हेलियोडोरस, दूसरा ऑप्शन है भागभद्र, तीसरा ऑप्शन है कुजुल कैडफिसिस, चौथा ऑप्शन है एंटियोचस। ठीक, तो इसका ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन थे, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब इंडो ग्रीक किंगडम तक्षशिला में फ्लोरिश हुई थी तो उनके एक राजा थे एंटीसेट्स। उन्होंने सुंगा रूलर के कोर्ट में, सुंगा रूलर थे एक भागभद्र नाम के, उनके कोर्ट में हेलियोडोरस को भेजा। तो वहाँ जाके इन्होंने बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन की स्थापना करी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में आते हैं संगमा पोएट्स मेंशन द टर्म मूवेंदर मीनिंग 3 फैमिली यूज फॉर रूलिंग ऑफ 3 फैमिली। ठीक है, दिस 3 रूलिंग फैमिलीज आर, मतलब संगमा टर्म मूवेंदर का जिक्र करता है, जिसका मतलब होता है 3 मुखिया। ठीक है ना, जो 3 परिवारों को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये 3 परिवार कौन है इनमें से? तो जब भी हम संगमा पोयम या संगमा लिटरेचर या संगमा पीरियड का कभी भी जिक्र करते हैं तो हमारे मन में 3 ही परिवार आने चाहिए, चोला, चेरा, पांड्या। उसके अलावा कोई था नहीं साउथ में बड़ा सा कोई रूलर। ठीक है, कोई डायनेस्टी बड़ा सा इमर्ज उस टाइम में हुआ नहीं था। और रहा बात राष्ट्रकूटा, चालुक्य, तो ये बहुत बाद में आता है। जब अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, जब गुप्ता डिक्लाइन हो चुका होगा, तब वहाँ पे कहीं ना कहीं चालुक्य का इमर्जेंस देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, अर्ली मिडिएवल जब हम लोग करेंगे तब। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था संगम लिटरेरी कॉर्पस को लेके, कि संगम लिटरेरी कॉर्पस, जो संगम लिटरेचर है, वो किन से मिल के बनता है। तो एटुटोगाई, पत्तिनी केलेका नक्कू, उसके बाद आपका पट्टू पट्टू, और 2 एपिक जो थे, सिलप्पा पद्दिकरम और मणिमेखलाई। बाकी सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, बस ये 2 बचे हुए थे, तो मैंने इसे क्वेश्चन के रूप फॉर्मेट में डाला हुआ है। ठीक है, सिलप्पा पद्दिकरम जो थे वो इलेंगो अडिगल ने लिखा था, और मणिमेखलाई जो था वो बुद्धिस्ट पोएट सीतलाई सत्तनार ने लिखा था। दूसरा ऑप्शन है सिलप्पा पद्दिकरम वाज रिटन आफ्टर 4th सेंचुरी ऑफ राइटिंग ऑफ मणिमेखलाई। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, वो बिल्कुल सही है। सिलप्पा पद्दिकरम इलेंगो अडिगल ने लिखा था, और मणिमेखलाई जो है वो सत्तनार ने लिखा था। ठीक है, और जो मणिमेखलाई है वो बुद्धिस्ट एपिक भी माना जाता है उसे। और सिलप्पा पद्दिकरम में आपको पांड्यन डायनेस्टी के बारे में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कन्नगी नामक एक देवी की कहानी है, जो उसको साउथ में अभी पूजा जाता है। ठीक है ना, जिन्हें पांड्या डायनेस्टी का सर्वनाश किया था, क्योंकि उसके जो हस्बैंड थे कोवलन, उनको बेवजह मृत्युदंड दिया गया था। तो उनकी जो वाइफ थी कन्नगी, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर वो पांड्या डायनेस्टी का सर्वनाश कर देती है। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन 1 ओनली होगा। क्योंकि मैंने अभी कहा कि सिलप्पा पट्टिकरम और मणिमेखलाई दोनों एक दूसरे के मतलब सीक्वल है। पहला सिलप्पा पट्टिकरम, उसके बाद मणिमेखलाई आती है, और दोनों एक साथ ही आती है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 4 दशक के बाद या फिर 4 सदियों के बाद आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। संगम असेंबली के बारे में हमने बहुत जाना, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट पे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सीडीएस या फिर एनडीए या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे तो टाइम कम है, इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाल पाते हैं अपने पीपीटी में, लेकिन आपको टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके रिगार्डिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो बुद्ध के डेथ के बाद किंग अजातशत्रु ने ऑर्गेनाइज करवाया था, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में हुआ था, काला अशोक के अगुवाई में, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, एम्परर अशोका ने उसकी अगुवाई की थी, एकदम सही बात है। ठीक है ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बुद्धिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, महायाना और हीनयाना। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत इन्फो प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि महायाना क्या होता है, हीनयान क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल द अबव होगा, सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पॉज करके, अगर नहीं भी पढ़ना है तो हम इसको पीपीटी और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो 35th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरप्पन सिविलाइजेशन एंड देयर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो पहला स्टेटमेंट जो बोलता है कि जो लॉर्ड शिवा थे बहुत ही इंपॉर्टेंट हरप्पन गॉड थे, जो कि बहुत साउंड सही करते हैं। यहाँ पे आप पिक देख सकते हैं, ये शिवा है, प्रोटो शिवा बोलते हैं इसको। ठीक है, और जब हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे साइट में, एटलीस्ट 60 to 70% साइट में हर घर से शिवलिंग मिली थी, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। हर घर से शिवलिंग मिली थी 60 to 70% घर से। ठीक है,
और दूसरा ऑप्शन है द फीमेल डाइटीज वेयर एब्सेंट इन हरप्पन रिलीजियस ऑब्जेक्ट, जो देवी थी, जो देवी या फिर आप बोल सकते हो फीमेल गॉडेस, ठीक है, उनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, उनकी पूजा नहीं की जाती थी, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट साउंड कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मदर गॉडेस फिगरीन बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। मदर गॉडेस की फिगरीन, आप ये बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि मदर गॉडेस फिगरीन कौन सी साइट में एब्सेंट थी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, ट्रीन ऑल्सो भी सीम्स टू बी वर्शिप्ड बाय हरप्पन, मतलब पेड़ों की पूजा की जाती थी क्या हरप्पन पीरियड में, तो हाँ की जाती थी। तुलसी पेड़ की तुलसी पीपल ये सब पेड़ों की पूजा उस टाइम पे भी की जाती थी, ठीक है। नो एनिमल वे आर वर्शिप्ड बाय द हरप्पन्स, कोई जानवर की पूजा नहीं किया जाता था हरप्पन में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। हम्प्ड बैक्ड बुल, जिसका कुबड़ कुबड़ निकला हुआ था, मतलब जो भी बुल का जो कुबड़ निकला हुआ रहता है ना, जिसे आज नंदी के नाम से जाना जाता है, नंदी बैल आप बोलते हो जिसे, तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3 होगा। 2 और 4 क्यों रॉन्ग होगा, तो मैंने आपको उसको डिस्कस कर ही दिया है कि सेकंड इसलिए रॉन्ग है कि मदर गॉडेस के बहुत सारे फिगरीन्स, आइडल्स, मतलब मूर्तियाँ मिलती है बहुत ज़्यादा, टेराकोटा मॉडल ऑफ मदर गॉडेस फिगरीन मिलती है। और चौथा ऑप्शन इसलिए गलत है कि हम्प्ड बैक्ड बुल, जो नंदी बैल मैंने आपको बोला, उसकी पूजा भी की जाती थी। 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीनयान, तो हीनयान के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो मैंने इस हीनयान और महायान के बारे में पहले बताया हुआ है कि वो जो थे वो इंडिविजुअल सेलिब्रेशन पे डील करते थे, अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बताते थे कि हम सबसे ज़्यादा प्योर है, हम बुद्धा के आइडिया को फॉलो करते हैं, हम बदले नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो महायान है वो करप्ट फॉर्म है, महायान पूरी तरीके से बदल गया है। हीनयान जो है वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे, महायान जो थे वो आइडल वर्शिप करते थे, ठीक है। हीनयान जो है वो मदिरापान और उसके बाद मांस वगैरह नहीं खाते थे, वो अपना जो लाइफ था वो जैसा चल रहा था उसी को चला रहे थे, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट से ही चला रहे थे, ठीक है। उसके बाद उनको जो मोक्ष पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए, ठीक है ना, किसी की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन वही महायानों को ज़रूरत होती थी बोधिसत्वा की, ठीक है। और बुद्ध को कभी वो टीचर, जो महायान है वो बुद्ध को भगवान मानते थे, जहाँ हीनयान की बात है, जहाँ तक कि वो बुद्ध को मानते थे टीचर, ठीक है ना, वो बुद्ध को शिक्षक मानते थे, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है हीनयान का, मैंने इतना बता दिया, उससे ही आप फिगर आउट कर लोगे इसे, दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल सेलिब्रेशन। सेकंड ऑप्शन बोलता है दे वर्शिप बुद्ध इन ह्यूमन फॉर्म। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि वो जो है हीनयान जो है वो इंडिविजुअल सेलिब्रेशन पे बिलीव करते थे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है निर्वाण पाने की, मैं खुद काफ़ी हूँ, ठीक है ना। और याद रखना अरहतहुड, अरहतहुड का जो कंसेप्ट है ना वो भी हीनयान का है, ठीक है। अरहतहुड का जो कंसेप्ट है अरहत, वो भी हीनयान का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हीनयान और महायान में डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि परमेश्वरा का जो उपाधि है हर्षवर्धन को हराने के बाद किसने ग्रहण करी। तो पहला ऑप्शन है पुलकेशिन 2, सेकंड ऑप्शन है शशांक, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव भट्ट और बल्लभी, और चौथा ऑप्शन है रूलर ऑफ सिंध। तो हर्षवर्धन की जब बात करें, जब वो गद्दी पे बैठता है हर्षवर्धन, तो उसके सामने सारी जगह से चुनौती थी, ठीक है ना। ईस्ट साइड में आपको चुनौती मिलती है शशंका की, जो गौड़ का शासक था, बंगाल का गौड़ा का शासक था शशंका, उससे चुनौती मिलती है, ठीक है। लेकिन बाद में जाके वो सब्जुगेट कर लेता है अपने मतलब टेरिटरी में, उसे मिला लेता है हर्षवर्धन, लेकिन उसे युद्ध कभी नहीं होता है। तो ये बात याद रखना आप कि जो शाशंका है उससे हर्षवर्धन का युद्ध जो होता है वो कभी होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो गौड़ साम्राज्य को अपने में मिला लेता है। कब, जब शशंका मर जाता है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है, तब हर्षवर्धन जो है वो गौड़ा साम्राज्य को अपने में सम्मिलित कर लेता है, ठीक है ना। मैत्रका था, वेस्ट में मैत्रका था, तो वहाँ पे मैत्रका से क्या करता था, वल्लभी का जो मैत्रका है वहाँ से उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना ली। मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने के बाद मैत्रका से उनका फ्रेंडली रिलेशन हो गया, ठीक है। अब बचा साउथ, तो साउथ में जब वो जाते हैं ना, तो पुलकेशिन टू जो चालुक्य डायनेस्टी के एक बहुत ही शूरवीर थे, मतलब बहुत ही ग्रेट रूलर थे पुलकेशिन टू, वो उनको रोक देते हैं और बुरी तरीके से हरा देते हैं, ठीक है ना। उन्हीं के रिगार्डिंग उसके बाद रवि कीर्ति जो थे इनके कोर्ट पोएट, वो ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन का मतलब लिखते हैं, कंपोज करते हैं, और उनके बाद हर्षवर्धना पे एक बहुत सार्कास्टिकली कमेंट मारते हैं कि हर्षा वाज नो हर्षा, ठीक है, हर्षा वाज नो हर्षा, क्योंकि उनको हरा दिया जाता है पुलकेशिन 2 के द्वारा। और उसके बाद पुलकेशिन 2 को हराने के बाद वो अपना टाइटल अडॉप्ट करते हैं परमेश्वरा, पुलकेशिन 2, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन। तो मैंने अभी जैसे बताया आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन, जब हर्षवर्धन को हरा दिया जाता है पुलकेशिन 2 के द्वारा, तो आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन की स्थापना की जाती है। तो इसकी स्थापना कौन करता है, रवि कीर्ति। मैंने जैसे बताया, ये देखो आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन है आपका, ठीक है, ये देखो आप। तो आपको एक चीज़ और बताना है, खैर छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। जो आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, उसी के निकट अभी बहुत न्यूज़ में है पट्टाडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना। पट्टाडकल टेम्पल है जो कि मालप्रभा रिवर पे है, और आई होल जो है ना, आई होल ये भी मालप्रभा रिवर पे है, और पट्टाडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो भी मालप्रभा रिवर पे है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को जान लो कि क्योंकि पट्टाडकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बहुत न्यूज़ में है और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है नीचे दिया हुआ वो करेक्ट नहीं है। तो महावीरा वाज द 24th तीर्थंकर एंड इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है।
महावीरा वॉज एसोसिएटेड विथ घोषा क्या है ये मखाली घोसला पुत्ता फॉर 6 years बट लेटर डिपार्टेड ड्यू टू सीरियस फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस। द महावीरा जो निग्रंथ सेक्ट वाइल मखारी घोसला पुत्ता स्टार्टेड आजीविका रिलीजन। यहाँ पे एक चीज़ आप स्टेटमेंट में एरर है, ये मखारी घोसला पुत्ता नहीं होगा, घोसला मखाली पुत्ता होगा, ठीक है, घोसला मखाली पुत्ता होगा, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। आफ्टर महावीरा जैनिज्म केम अंडर द कंट्रोल ऑफ 11 डिसाइपल्स ऑफ महावीरा नेमली गांधारा। तो आपको ये बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें से इनकरेक्ट आपने थोड़ा सा भी जैनिज्म बुद्धिज्म पे ध्यान दिया होगा, तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, ए क्यों है, क्योंकि महावीरा जो थे वो फाउंडर थे नहीं जैनिज्म के, ठीक है ना, महावीरा फाउंडर नहीं थे जैनिज्म के। जैनिज्म का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना है, ऋषभनाथ के टाइम से वो कंसेप्ट है, जो कि पहले जैन गुरु हुआ करते थे, वहाँ से जैनिज्म का जो कंसेप्ट है वो आता है। महावीरा तो जस्ट आपका लास्ट तीर्थंकर है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब आ गए हैं लाइमलाइट पे, ठीक है, लेकिन ऋषभनाथ को कंसिडर किया जा सकता है, जो कि पहले तीर्थंकर थे जैनिज्म के, वो फाउंडर थे, ना कि महावीरा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक्सप्लेन द अशोका इंटेंशन टू बिल्ड स्तूपा। तो इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि अशोका के इंटेंशन को दर्शाता है कि मेरे को स्तूप बनाना है, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा आपका अशोक वदना। क्यों अशोक वदना होगा, मैंने डायरेक्टली इसीलिए बोल दिया क्योंकि जो नीचे वाला स्टेटमेंट मतलब नीचे वाले बाकी 3 ऑप्शन है ना, वो अशोका के आने से पहले बहुत पहले लिखा गया था। खुदिका निकाया, सुत्त पितक, विशुद्धि मग्गा, ये तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है, ठीक है, इसीलिए अशोक वदना, आप ये ध्यान दो, ये टर्म ध्यान दो। अभी क्वेश्चन आया था कि अवदाना जो है वो कौन से धर्म को दर्शाता है, तो अवदाना भी ये देखो, अशोक अवदाना, अवदाना मतलब जनरली होता है कमेंट्री, ठीक है, अवदाना मतलब कमेंट्री होता है, ठीक है, तो अशोक के जो कमेंट्री है एज रिस्पेक्ट विथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो ये ही दर्शाता है कि अशोक का इंटेंशन स्तूपा बिल्डिंग में। क्वेश्चन 41 पे आते हैं, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्पीक्स अबाउट द मीटिंग ऑफ बुद्ध एंड अजातशत्रु, ठीक है ना, तो बुद्ध और अजातशत्रु के बारे में कौन सा टेक्स्ट बताता है हमारा, ठीक है ना, समहन फल सुत्ता, अंगुत्र निकाया, ठीक है, दीघा निकाया, उसके बाद है प्रशिष्ट पर्वन ऑफ हेमचंद्र। मैंने इसीलिए प्रशिष्ट पर्वन बता दिया है हेमचंद्र का, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने ऑप्शन के साथ साथ ही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन के साथ साथ ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसका आंसर है समहान फल सुत्ता। तो ऐसा माना जाता है समान फल सुत्ता के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जब अजातशत्रु के कोर्ट में बहुत सारे मतलब धर्म गुरु आए थे अपने अपने आइडियाज़ और बिलीव्स को लेके, जिनको जैसे महावीरा आए थे, बुद्ध आए थे, अजित केशकम्बलिन आए थे, ठीक है ना, उसके बाद आप घोषा मखाली पुत्ता आए थे, ठीक है, तो बहुत सारे आए थे, लेकिन अजातशत्रु ने चुना किसे, बुद्धिज़्म को चुना, ठीक है, बुद्धिज़्म को चुना। वो सब कन्विंस कर रहे थे कि हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म में ये दिया जाता है, लेकिन अजातशत्रु जो सबसे ज़्यादा कन्विंस्ड हुए थे वो हुए थे बुद्धिज़्म से, ठीक है। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट फेस्टिवल कॉमेमोरेट बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ बुद्धा। तो आपको ये बताना है कि जो बुद्धा का जो विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल कॉमेमोरेट बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ बुद्धा, मतलब कौन सा बुद्धिस्ट फेस्टिवल ये दर्शाता है कि उनका जन्म हुआ, उनको ज्ञान मिला और उनको निर्वाण मिला। तीनों एक चीज़ के संदर्भ में एक ही दिन कौन सा जो फेस्टिवल है, पर्व है, वो मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पवराना, दूसरा ऑप्शन है विशाख, तीसरा ऑप्शन है माघ पूजा और चौथा ऑप्शन है उलम्बना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वैशाख, ठीक है ना। पवराना जो होता है वो इसमें क्या करते हैं पवराना में कि जो जितने भी बुद्धिस्ट जितने भी मॉन्क्स हैं वो अपना मतलब कन्फेशन करते हैं। कन्फेशन का वो पर्व होता है जिसमें जितने भी रेनी डे में मतलब बारिश के सीजन में जितना भी उन्होंने गुनाह किया है वो कन्फेस करते हैं पवराना में। बेसिकली ये फुल मून नाइट में होता है पवराना, याद रखिएगा आप, फुल मून नाइट में होता है और रेनी सीजन के एंड में होता है। तो जितना भी टाइम रेनी सीजन में वो कमिट करते हैं कुछ भी क्राइम वगैरह, वो कन्फेस किया जाता है पवराना में। वैशाख जो होता है मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वैशाख, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लोकायुक्त सेक्ट। अजित केशकम्बलिन एंड चरवाका इज बिलीव टू फाउंडर ऑफ लोकायत सेक्ट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो लोकायत सेक्ट है ना, इसी को चरवाका सेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। चरवाका सेक्ट और लोकायत सेक्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। पहला बी नंबर स्टेटमेंट कहता है इट इज मटेरियलिस्टिक इन नेचर, जो मतलब मटेरियलिस्टिक होता है जो नेचर में, मतलब ये जो धर्म था, मतलब ये जो सेक्ट था वो पूरा मटेरियलिस्टिक था। तीसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू अजित केशकम्बलिन ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन वाज मेड ऑफ अ 4 प्राइमरी एलिमेंट फायर, वाटर, विंड एंड सेंस। आफ्टर दैट दिस एलिमेंट रिटर्न टू द अर्थ, मतलब पृथ्वी से जन्म लिए पृथ्वी में ही चले जाना है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन है चरवाका डेवलप द कंसेप्ट ऑफ सेप्टिज्म एंड बिलीव इन द परसूट ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से अपना नॉलेज, मतलब एक्सपीरियंस से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना। और कंसेप्ट ऑफ सेप्टिज्म को वो डेवलप किए थे, ठीक है। और दे डिडंट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदा। देखो जितना भी धर्म आया था या फिर कोई भी सेक्ट आया था, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि उसने वेदा के अथॉरिटी को क्वेश्चन ना किया हो। अगर वो क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसके धर्म में और ब्राह्मणिकल रिलीजन जो उस टाइम में फॉलो होता था उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, ठीक है ना। उस टाइम में जो जितने भी लोअर कास्ट पीपल थे
वो तो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे ब्राह्मण के मतलब डोमिनेंस से, इसीलिए वो दूसरे दूसरे धर्म की ओर जा रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। अगर ऐसे टाइम में कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं करेगा अथॉरिटी ऑफ वेदा को, तो वो उस धर्म में क्यों जाएगा? इसीलिए जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट साउंड कर रहा है, और इसका आंसर होगा 1 2 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द सतवाहना रूल ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड डेक्कन। द सतवाहना रिपेयर्ड एंड रीबिल्ड सुदर्शना लेक। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, या फिर नीदर, मतलब कोई का नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुदर्शना लेक बनाने में या फिर रिपेयर करने में सतवाहना का कोई हाथ नहीं था। ठीक है, पहले सबसे पहले वो बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद रुद्रदमन उसको रिपेयर करते हैं, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के कुछ रूलर्स भी उसको रिपेयर करते हैं बाद में जाके। आप यहाँ पे मैप देख लो सतवाहना डायनेस्टी का, ये सतवाहना डायनेस्टी है। ठीक है, पूरा वेस्टर्न पार्ट में फैला हुआ, तो और डेक्कन के कुछ पार्ट में। तो इसका फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट गलत है। और ये देखो आप कॉइन देख लो, ये लीड कॉइन है जिसपे शिप का एम्बलम बना हुआ है। ठीक है ना, शिप का एम्बलम बना हुआ है, लीड कॉइन है। और आप एक बात और जान लो, सतवाहना जो था वो लीड कॉइन इशू करने में बहुत ज़्यादा आगे था। मतलब सबसे ज़्यादा लीड कॉइन, और लीड कॉइन का शायद इंट्रोडक्शन भी इसी ने किया था, और सबसे ज़्यादा लीड कॉइन भी इसी के मतलब शासन में हुआ था, प्रोडक्शन लीड कॉइन का। ठीक है, देख लो आप, शिप बना हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिप जो है वो कॉइन पे रिजम्बलेंस जो था वो किसका, कौन सा डायनेस्टी का था, तो आप इससे देख के इसका आंसर सही कर सकते हो। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वज्रयान बुद्धिज्म एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब वज्रयान मतलब हीनयान पढ़ा हमने, महायान पढ़ा, अब वज्रयान क्या है? ठीक है, तो वज्रयान जो बुद्धिज्म है ना, वो इसको तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है, जो कि महायान का ऑफशूट है। महायान बुद्धिज्म में योगाचारा बुद्धिज्म में आता है सबसेक्ट। ठीक है ना, योगाचारा बुद्धिज्म, और योगाचारा बुद्धिज्म से एक बुद्धिज्म और निकलता है जिसे हम कहते हैं वज्रयान बुद्धिज्म। ठीक है ना, तो ऑप्शन पे आते हैं। बाय द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड वज्रयान और व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट एमर्ज्ड, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इट वाज पॉपुलर इन बंगाल एंड बिहार, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा ऑप्शन है संत रक्षिता, अ बंगाली मॉन्क वाज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेड ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म इन तिब्बत। याद रखना, वज्रयान बुद्धिज्म जो है ना, उसको तिब्बत में लामाइज्म कहा जाता है। ठीक है, लामाइज्म। और जितने भी हिली रीजन है, दार्जिलिंग वाले इलाका, उसके बाद नेपाल के पहाड़ी इलाका, ठीक है, उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका, लद्दाख का पहाड़ी इलाका, वहाँ भी वज्रयान का बहुत ज़्यादा बोलबाला है, लेकिन उसे वज्रयान नहीं, उसे लामाइज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो था ना, वो हीनयान बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, हीनयान बुद्धिज्म का। ठीक है, जो वज्रयान बुद्धिज्म की बात रही वो थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसके फाउंडर कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर तो कुमार गुप्ता थे। आपको ये बताना है कि वज्रयान बुद्धिज्म का विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वज्रयान बुद्धिज्म स्पेशली बिलोंग टू महायान सेक्ट, स्पेशली टू द योगाचारा सेक्ट, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, जस्ट अभी। ठीक है, महायान बुद्धिज्म एंड हीनयान बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने अगर सीरियसनेस दिखाई होगी, अगर आपने सीरियसली उसे देखा होगा, तो इसका आंसर आप कर सकते हो सेकंड नंबर स्टेटमेंट का। ठीक है, महायान बुद्धिज्म adopted idol worship where Heenan did not and was against it. ठीक है, चौथा नंबर, महायान worship the bodhisattva while the Heenan Buddhists think that Buddha was human instead of God who just found the way to attain nirvana. इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सोचो। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं और स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो ना, तो आप इसको बहुत ईजिली डील कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने आपको पहले इसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं किया होता अपने पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो आप इसका आंसर शायद नहीं कर पाते, या फिर छोड़ देते, या फिर स्किप कर देते, लेकिन अभी आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। ठीक है, कि महायान बुद्धिज्म और हीनयान बुद्धिज्म किसके रीजन में अलग हुआ था, तो वो था आपका कनिष्का, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, महायान बुद्धिज्म अडॉप्टेड आइडल वर्शिप, बिल्कुल नहीं, सॉरी, या महायान बुद्धिज्म आइडल वर्शिप अडॉप्ट किए थे और हीनयान वो अगेंस्ट में थे, क्योंकि वो अपने आप को प्यूरेस्ट फॉर्म मानते थे। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन क्या बोलता है, महायाना वर्शिप बोधिसत्वा, हीनयान थिंक दैट ही वाज अ बुद्धा, हीनयान थिंक्स दैट ही इज अ टीचर इंस्टेड ऑफ गॉड। ठीक है, तो हम खुद काफ़ी अपने लिए निर्वाणा, मतलब वो सब बोलते थे, जस्ट हम बुद्ध के टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, निर्वाणा लेने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 1, 2 एंड 4, 1, 3 एंड 4, इसका ऑप्शन आंसर डी होगा। ठीक है, 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट फेस्टिवल कॉमेमोरेट, इस 2 बार आ गया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, फिर भी आप इसको करो, इसका आंसर होगा आपका वैसाख। ठीक है, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग आर इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से दिया गया कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने CDS 2020 के पार्ट 2 में देखा हुआ है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो दिनार है गुप्ता पीरियड का, जो दिनार है वो कौन सा कॉइन है, ऐसा पूछा था, या फिर ऐसा पूछा होगा कि गुप्ता का गोल्ड कॉइन का नाम क्या है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डाला हुआ है। पहला ऑप्शन है रूपका आर गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड, तो मैंने अभी कहा कि कौन सा गोल्ड कॉइन है, तो वो दिनार है। ठीक है, करशपान आर कॉइन इशूड बाय गुप्ता विद इमेज ऑफ सब शिप। ठीक है,
दिनार आर सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है, और गुप्ता पीरियड इज रिगार्डेड एज डाउनफॉल ऑफ बुद्धिस्ट एरा। तो इसका आंसर जो है ना, आपको बोलना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। क्यों ऑल ऑफ द अबव है, तो मैंने अभी बताया आपको कि पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन जो है वो इसलिए गलत हो गया कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो शिप का जो इमेज है ना, वो आपको दिखता है सतवाहना के लीड कॉइन्स में, ना कि गुप्ता के करशपाना में, ठीक है। दिनार जो था वो सिल्वर कॉइन नहीं था, सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता है रूपका, ठीक है। गुप्ता पीरियड इज रिगार्डेड डाउनफॉल ऑफ द बुद्धिस्ट एरा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुप्ता पीरियड में ही जो थे फाहेन आए थे, उसके बाद बहुत गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद हर्षवर्धन के कोर्ट में जुआनजांग आए थे। तो जुआनजांग जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट किए थे, जो कि कुमार गुप्ता ने बनाया था, ठीक है। कुमार गुप्ता एक गुप्ता रूलर थे, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, जो कि सेंटर बना किसका, हीनयान बुद्धिज्म का। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस टाइम में बुद्धिस्ट एरा का डाउनफॉल चल रहा था। हो सकता है कि वो जो हर्षवर्धना थे, हर्षवर्धना के बाद जब हुएन सेंग का विजिट हो गया, खत्म हो गया, जब हर्षवर्धन पीरियड का डिक्लाइन हो गया, डाउनफॉल हो गया, तब आप बोल सकते हो कि बुद्धिज्म पीरियड का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, ठीक है। हालांकि कई साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ तक कि आप शुंगा का जो फर्स्ट रूलर था, अब बताओगे कि शुंगा का फर्स्ट रूलर कौन था, ठीक है ना, जो लास्ट मौर्य डायनेस्टी को मतलब लास्ट मौर्यन किंग जो था उसको मार के गद्दी पे बैठा, ठीक है, कौन था, आप ही मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। उसके बाद जो सशंका था, जैसे मैंने कहा गौड़ा डायनेस्टी का सशंका था, ठीक है, वो था। वो लोग क्या करते थे, वो बुद्धिज्म के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, बहुत सारे बौद्ध ट्री को काटा, बहुत सारे टेम्पल्स या मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय करा। वही कई रूलर्स उसके बाद ऐसे भी थे, बहुत सारे बुद्धिज्म को उन्होंने खुद भी अपनाया, मोनेस्ट्री के लिए दान भी दिया, ठीक है, बनाया भी मोनेस्ट्री बहुत सारा, ठीक है। तो ये सब दिखाता है कि बुद्धिज्म का हालत बिल्कुल सही था उस टाइम में, ठीक है, और उस टाइम में कुछ कमियां होने के बावजूद भी बुद्धिज्म फ्लोरिश कर रहा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा नीदर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। Aranyaka are the forest book and the concluding portion of Brahmana, which deal with mysticism and philosophy and oppose sacrifices. Upanishad emphasis on knowledge of the self and the relation between Atma and Brahma. Vedanta reveal the final aim of Veda and condemn sacrifices and ceremonies. Vedanga are the supplementary text which help in proper recitation and understanding of Veda and which are written in the form of sutra. ठीक है, तो ये एक आपको स्टेटमेंट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दिया है, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन वहाँ पे सीडीएस में कि अरण्य का जो बुक है वो किससे डील करता है, या फिर उपनिषद जो है वो किससे डील करता है। इस टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऐसा स्टेटमेंट मेरे को डालना पड़ा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज द की एंड विदाउट इन्फॉर्मेशन यू विल नॉट एबल टू बी सॉल्व ईजी क्वेश्चन, ठीक है ना। वन लाइनर भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, ठीक है। इसीलिए टाइम और क्वेश्चंस के लिए मेरे को ऐसा स्टेटमेंट डालना पड़ा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सारे स्टेटमेंट सही है, आप एक बार रीड कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद आपको किसी चीज़ के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीडीएफ पीपीटी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितना मैं बता रहा हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ पढ़ने के बाद आ जाएगी, और बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट्स होगा। आप उसको पढ़ लो, उसके बाद आपको एंशिएंट और एंशिएंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मीडिएवल का भी वीडियो हम कल तक अपलोड करने की सोच रहे हैं, कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा वो भी। 50 नंबर क्वेश्चन जो है, हु इज द मोस्ट सुपीरियर गॉड एंड रिवर इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार सबसे ज़्यादा सुपीरियर गॉड और रिवर इनमें से कौन है, इंद्र और यमुना, वरुण एंड इंदस, वासुदेव और गंगा, या इंद्र या सरस्वती। तो इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इंद्र और सरस्वती, ठीक है। इंद्र जो है उनके जो हाइम्स थे वो 250 बार इंद्र का जिक्र किया गया है, उनको पुरंदर बोला गया है, वित्रहंता बोला गया है, ठीक है। और सरस्वती जो थी वो बहुत ज़्यादा होली रिवर उस टाइम पे कंसिडर किया जाता था, ठीक है। और 51 नंबर क्वेश्चन, द एंशिएंट ऋग्वेदिक पीरियड उदगोत्री यूज्ड टू मेंशन। तो आपको ये बताना है कि जो उदगोत्री जो है, उदगोत्री वो ऋग्वेदिक पीरियड मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के संदर्भ में उदगोत्री का क्या महत्व है, उदगोत्री कौन होते हैं, ठीक है। तो अ प्रीस्ट हु हेल्प्स टू नो द गोत्र, प्रीस्ट हु रिसाइट सामवेद, अनटचेबल्स वॉरियर, या ट्वाइस बॉन्ड। तो ये जो ट्वाइस बॉन्ड है ना, ये जो ट्वाइस बॉन्ड है, ट्वाइस बॉन्ड जो है उसको कहा जाता है द्विज, ठीक है। ट्वाइस बॉन्ड जो है उसको द्विज कहा जाता है एक्सक्यूज मी, ट्वाइस बॉन्ड जो है उसको द्विज कहा जाता है। प्रीस्ट हु हेल्प टू नो द गोत्र, प्रीस्ट जो है वो गोत्र को जानने में मदद करते हैं। प्रीस्ट हु रिसाइट सामवेद, और या फिर अनटचेबल वॉरियर। तो इसका आंसर होगा प्रीस्ट हु रिसाइट सामवेद, ठीक है। सामवेद को जो रिसाइट करते हैं उसको कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो प्रीस्ट ऑफ सामवेद, जो सामवेद को पढ़ते हैं उनको कहा जाता है उदगोत्री। तो आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, कि ऋग्वेद के भी होंगे। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है, अथर्ववेद को ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद का जो प्रीस्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसका उपवेद कौन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पूना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये देखो पूना कॉपर प्लेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो पूना कॉपर प्लेट जो है ना वो किससे रिलेटेड है, आपको मेरे को ये बताना है। तो पूना कॉपर प्लेट जो है वो है आपका रिलेटेड प्रभावती गुप्ता से। अब प्रभावती गुप्ता कौन है, तो प्रभावती गुप्ता जो है ना
वो है चंद्रगुप्ता टू की बेटी, सॉरी चंद्रगुप्ता टू की बेटी है वो। और चंद्रगुप्ता टू की बेटी जो थी वो वकाटका डायनेस्टी, जो गुप्ता का कंटेम्पररी डायनेस्टी था वकाटका, उन्होंने वो क्या करते हैं, अपने बेटी का जो ब्याह है वो वकाटका डायनेस्टी के जो प्रिंस थे रुद्रसेन उनसे कर देते हैं। ठीक है, और जब रुद्रसेन नहीं रहते हैं, रुद्रसेन का जब देहांत हो जाता है, तो जो प्रभावती गुप्ता है वो एक रीजेंट की तरह काम करती है, एक किंग की तरह काम करती है वो। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विद द रिस्पेक्ट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द रोल ऑफ उपारिका वेयर। ठीक है, तो उपारिका का रोल क्या है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग? तो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस, दूसरा ऑप्शन है चीफ बैंकर, तीसरा ऑप्शन है हेड ऑफ स्क्राइब्स, चौथा ऑप्शन है गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस और भुक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस और भुक्ति। यहाँ पे आप देख लो, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जो एम्पायर होता था वो होता था राज्य, उसके बाद प्रोविंसेस आता था भुक्ति। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को बोला जाएगा विषयास। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को बोला जाएगा विषयास, उसको जो रूल करता था उसको बोलते थे विषयपति। तहसील जो था वो विट्ठी था, विलेज था वो ग्राम था, ग्राम को रूल करता था ग्रामपति। ठीक है, और जो टाउन है वो पूर है और उसको रूल करता था पूरपाला। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, कि आपको अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा जो होगा वो पहले आएगा। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे छोटा क्या है इसमें? सबसे छोटा है ग्राम। ठीक है, ग्राम होगा सबसे छोटा, फिर से आपको यहाँ पे मिल जाएगी, देख लो आप। सबसे छोटा होगा ग्राम, उसके बाद आता है विट्ठी, विट्ठी जो है वो तहसील है। ठीक है, उसके बाद आता है विषया, विषया जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट होता है, और भुक्ति, भुक्ति जो है वो प्रोविंस है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। आपको पेयर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो खील अनटिल्ड लैंड, अपराहता कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, अपराधा अनसेटल लैंड, या अपराहता हैबिटेबल लैंड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो खील जो है वो उसको बोलते हैं अनटिल्ड लैंड। ठीक है, अपराहता जो है वो है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, अपराध जो है वो अनसेटल लैंड, या अपराहता जो है वो हैबिटेबल लैंड। ठीक है, तो हैबिटेबल लैंड को अपराहता नहीं कहते हैं, अपराहता को बोलते हैं जंगल। ठीक है, जंगल को कहते हैं, मतलब अपराहता जो होता है वो जंगल को होता है, अपराहता कहा जाता था गुप्ता पीरियड में। और जो हैबिटेबल लैंड है उसको कहा जाता था बस्ती। ठीक है, तो आप बस्ती समझ सकते हो, बस्ती जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल का बसेरा होता है बस्ती में, तो हैबिटेबल लैंड आप इससे थोड़ा सा निमोनिक्स बना सकते हो। ठीक है, खील जो है वो अनटिल्ड लैंड होता है। ठीक है, अपराहता जो है वो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, अपराधा जो है वो अनसेटल लैंड है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्षेत्र जो होता है वो कल्टिवेबल लैंड होता है। यहाँ पे आप देखो, क्षेत्र जो होता है वो कल्टिवेबल लैंड होता है। ठीक है, गौपत्ता सराहा जो होता है वो पेस्टोरल लैंड होता है। तो आप न्यूमोनिक इस प्रकार बना सकते हो कि गौपत्ता जो होता है गाय का पत्ता वगैरह वगैरह, गाय जो पत्ता है, पत्ता खाता है गाय, तो क्या हो, मतलब तो पेस्टोरल लैंड हो गया वो। ठीक है, पेस्टोरल लैंड बेसिकली डील ही एनिमल हस्बेंड्री से करता है ना। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ गना एंड संघा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ गना और संघा देयर इज ओनली वन रूलर, बोथ बुद्ध एंड महावीरा बिलोंग टू गना एंड संघा। ठीक है, कि गना और संघा में केवल एक रूलर होते थे, तो बिल्कुल नहीं होते थे। गना और संघा में फिडोटरीज होते थे, बहुत सारे रूलर होते थे वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे रूलर होते थे, क्लैन्स होते थे, जैसे कि बुद्ध जो थे वो एक सेकेंड, महावीर जो थे वो जनात्रिका क्लैन के थे। ठीक है, और जो बुद्ध जो थे वो शाक्या क्लैन के थे। ठीक है, जो बोथ बुद्ध और महावीरा बिलोंग टू गना और संघा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन वन स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर होगा टू ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑफ द मेंबर ऑफ गुप्ता नवरत्न। तो नवरत्न से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि नवरत्न हो गया गुप्ता का, उसके बाद अष्टदिग्गज हो गया विजयनगर का। ठीक है, नवरत्न अकबर के कोर्ट का। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इसीलिए कौन से मेंबर नहीं थे आपको ये बताना है, घटकरपरा, वररुचि, शंकु या वरामिहिरा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो तीनों है इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप अगर इसे देखेंगे अगर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे इन नामों से। इनको एक बार अगर आप रीड कर लोगे तो। ठीक है, तो कौन कौन थे नवरत्न में? कालिदास थे जो कि संस्कृत पोएट थे, हरिसेना जो है वो भी संस्कृत पोएट है। हरिसेना ने क्या बनवाया था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, वो थे आपके दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आपको दिया गया था, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। महासंधि विग्राहिका का दिया गया था इनको पोस्ट। ठीक है, महामत्ता का दिया गया था इनको पोस्ट, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया था। ठीक है, अमर सिम्हा कौन थे? अमर सिम्हा थे वो लेक्सिकोग्राफर थे। ठीक है, धनवंतरी थे वो फिजिशियन थे। कहापनका जो थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। शंकु जो थे वो आर्किटेक्ट थे। वरामहीरा एस्ट्रोनॉमर थे। वरारुचि जो थे वो ग्रामरियन और संस्कृत स्कूल थे। विठल भट्ट मैजिशियन थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, वरामहीरा। वरामहीरा गुप्ता के कोर्ट में तो थे, लेकिन वो मेंबर नहीं थे नवरत्न के। ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ गथा सप्तशती। बेसिकली जो गथा सप्तशती है वो एरोटिसिज्म पे एक बुक है, जैसे कि वात्स्यायन का कामसूत्र है, वैसे ही गथा सप्तशती भी एरोटिसिज्म पे डील करता है। तो ये जो बुक है वो किसने लिखा था?
तो इसे हाला ने लिखा था, हाला ने, HALA, हाला ने लिखा था। तो हाला कौन है? तो ये सतवाहना किंग है, हाला, ठीक है, सतवाहना किंग है, इसी ने ही कथा सप्तशती लिखा था, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पारामिता इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद नोबल क्वालिटी दैट आर फाउंड इन बुद्धा लाइक एनलाइटेड बीइंग, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकता है कि पारामिता बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में, बुद्धिस्ट कंटेक्स्ट में पारामिता का योगदान जो है वो क्या है, या फिर पारामिता टर्म जो है उसका मतलब क्या होता है। तो दे आर एसोसिएटेड विद नोबल क्वालिटीज दैट आर फाउंड इन बुद्धा लाइक एनलाइटेड बीइंग। Vajrapani Bodhisattva represent Buddha power while Buddha wisdom is symbolized by Manjushri and Avalokiteshvara, manifest as Buddha compassion, ठीक है। तो वज्रपानी बोधिसत्व जो है वो बुद्धा का पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मंजूश्री है वो विजडम को रिप्रेजेंट करती है, और अवलोकितेश्वरा जो है वो बुद्ध के कंपैशन या फिर आप बोल सकते हो दयनीय, मतलब दया या फिर करुणा को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट है मैत्रेय बोधिसत्व इज नोन एज फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। चौथा नंबर स्टेटमेंट है चक्र रिसेंबल्स फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है। जो चक्र है वो क्या रिसेंबल करता है? तो फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्ध को रिसेंबल करता है। पतिमोखा एंड परिवार पाठ आर पार्ट ऑफ विनय पिटका विच डील विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सारे स्टेटमेंट में ना एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन है। आपको बस ये बताना है कि इस इन्फॉर्मेशन में कौन सा इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। आप इसको सिंगल भी पढ़ोगे ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो इनमें से कौन सा आपको करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। तो 1 2 3 5, 2 and 3 ओनली, ऑल द अबव, या फिर 1 and 3 ओनली। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदा इन द प्री मौर्यन पीरियड, ठीक है। कुरु, वत्स, गंधार, कलिंगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा 16 महाजनपदा में से एक महाजनपदा नहीं है, ठीक है। कुरु, वत्स, गंधार, कलिंगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, अगर आपको थोड़ा सा भी एंशिएंट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर आप पढ़े हो गए एनसीईआरटी, ठीक है। इससे पहले वाले पीपीटी में, पार्ट 1 वाले पीपीटी मैंने पूरा मैप इसका दिया हुआ है पीपीटी में कि कुरु, वत्स, गंधार, कलिंगा में से आप अगर उसको मैप को आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है, आप देखो, इसमें कलिंगा कहीं पे भी नहीं है। अंग है, मगध है, काशी, वत्स, छेदी, अवंती, ठीक है, अवंती, छेदी, मल्ला, मगधा, कुरु, गांधारा सब है, लेकिन कलिंगा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कलिंगा कोई महाजनपद नहीं था, ठीक है। वो मौर्य के बाद एक डायनेस्टी बना हुआ था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो कोई एक महाजनपद नहीं था। जबकि कुरु जो थे, वत्स जो थे, वो गांधार जो थे, ये तीनों एक महाजनपद थे, ठीक है। कलिंगा जो थे वो कोई महाजनपद नहीं था। कलिंगा को छेदी बोल सकते हैं हम लोग। तो छेदी का जो हिस्सा आता था ना वही आता था कलिंगा में। तो छेदी ये पूरा यहाँ से कलिंगा का पार्ट ऐसे करके आता था, ठीक है। तो कलिंगा सेपरेटली कोई महाजनपद नहीं था, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि तोलका पीएम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तोलका पीएम इज नॉट करेक्ट। आपने अगर इस पूरे दोनों पीडीएफ को या फिर दोनों सेशन को, पार्ट 1 पार्ट 2 का अगर रिलीजियसली फॉलो किया होगा, अच्छे से फॉलो किया होगा, पीपीटी आपने पढ़ा होगा, पीडीएफ आपने पढ़ा होगा, तो पीवाईक्यू सॉल्व करना चाइल्ड प्ले हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। Which of the following statement about Tolka PM is not correct? It is a treatise on grammar. It is composed between 1st to 4th century. It was a part of Sangama corpus. It is composed by Panini. तो इसका आंसर क्या होगा? It is composed by Panini. पानिनी ने इसको कंपोज नहीं किया था, किसने किया था? तोलका पियर ने किया था। पहले सेशन में हमने इसको किया हुआ है, ठीक है। Which of the following ancient king was praised is in glowing terms is प्रयाग प्रशस्ति। अब यहाँ पे देखो अशोका भी है और समुद्रगुप्ता भी है, ठीक है। तो हमने क्या देखना है ना, हमने ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि किस इंडियन किंग को प्रेज किया गया है, ठीक है। तो अशोका को यहाँ पे प्रेज नहीं किया गया है, ठीक है। अशोका को प्रेज नहीं किया गया, यहाँ पे प्रेज किया गया है समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त को प्रेज किया गया। अशोका ने तो बस इंस्ट्रक्शन मेंशन किया था, खुद ने इंस्क्राइब करवाया था अशोका ने पिलर को धम्म के लिए, लेकिन यहाँ पे बात की गई है किसको प्रेज किया जा रहा है। तो प्रेज किसको किया जा रहा है? समुद्रगुप्त को। Who द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन आचार्य। यहाँ इसमें से कौन जैन आचार्य नहीं है? तो भद्र, भामु, खेमा, हरिभद्र, सिद्धासेन, दिवाकर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सिद्धासेन दिवाकर। सिद्धासेन दिवाकर बुद्धिज्म से डील करते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है पीडीएफ में, आप देख सकते हो। द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ मूविंग ऑफ अशोका पिलर एट तोपरा इज फाउंड इन तारीखी फिरोज शाही, तारीखी शाही, सिराते फिरोज शाही, अकबरनामा। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज टाइम बहुत कम है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ जल्दी से। Consider the following element about Patanjali Mahabhasya. It's make a mention of Kautilya. It is a book of grammar and refers a historical personality only incidentally. ठीक है। Which of the statement given are correct? One only, two only, both neither. ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा टफ है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जाते हैं, लेकिन जब तक आपको इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगा ना, आप उस चीज से डील ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन रखता हूँ ताकि वो इन्फॉर्मेशन का पैकेज हो एकदम। एक क्वेश्चन में आपको 5 या 6 या 3 या 2 जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारी मतलब मोटो यही है, अश्योरेंस ऑफ क्वालिटी देना हमारा मोटो, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो इसका ऑप्शन है आपका, इसका आंसर होगा 2 ओनली, क्योंकि कौटिल्य का मेंशन कहीं नहीं किया गया है पतंजलि के महाभाष्य में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टेनिंग टू सतवाहना। सतवाहना रूलर्स वेर आइडेंटिफाई थ्रू मेट्रोनाइमिक्स। मेट्रोनाइमिक्स मतलब
ऐसा होता है ना, ऐसा समझ लो आप कि किसी भी नाम के आगे माँ का नाम, ठीक है ना, माँ का नाम लगेगा। जैसे गौतमी पुत्र, तो गौतमी कौन थी? गौतमी थी सतकर्णी का माँ, ठीक है, सतकर्णी की माँ थी गौतमी, और गौतमी पुत्र सतकर्णी, पौलमी पुत्र वशिष्ठी, ये सब सतवाहना किंग्स के नाम है। सतवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियल, तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा बोथ। पैट्रिलिनियल होता था लेकिन मेट्रोनाइमिक्स होता था वहाँ पे, बस नाम के आगे लगता था। बुद्धिस्ट एक मध्यम का निकाय इज रिटन इन पाली, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ जैनिज्म आर करेक्ट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। उनके रिगार्डिंग जैनिज्म का एक बहुत ही मुख्य आइडिया है कि पत्थर में भी जान होती है, जितने भी लिविंग बींग या नॉन लिविंग बींग होते हैं सब में जान होती है, ठीक है। दूसरा आइडिया होता है एक्सेस्टिज्म और पिनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा, तो बिल्कुल सही है कि कर्मा के साइकिल से पिनेंस को फ्री करना। और एक बात आप भी ये भी ध्यान में रखो कि जैनिज्म जो है ना, जैनिज्म का जो कंसेप्ट है वो एकदम एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पिनेंस पे डील करता है। जैसे सल्लेखना हो गया, ठीक है, भूख से मर जाओ, भूख हड़ताल कर लो, मर जाओ, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। वही बुद्धिज्म इन अदर हैंड वो मिडल पाथ को चूज करता है कभी भी, ठीक है ना। लेकिन वही जैनिज्म बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों को एक्सट्रीम लेता है, जैसे पिनेंस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेता है, अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा तपाओ ऐसा बात बोलता है, ठीक है, जो कि बुद्धिज्म में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आप इस दोनों सेशन को अच्छे से बारीकी से समझ लोगे ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं अभी भी दावा करके बोलता हूँ कि आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आती है तो अब एकदम वरी मत करना, क्योंकि अगर आपका नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो वहाँ पे किसी का भी नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है, वहाँ पे हम करंट अफेयर्स, हिस्ट्री के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन जो कि पीडीएफ में हम कवर नहीं कर पाते या फिर उसके लिए वीडियोस नहीं ला पाते हैं, वो हम वहाँ पे कवर करते हैं। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू।